या कनाबदो भैया कनस्टाइन। हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मोटिवेटेड होंगे इस न्यू कोर्स के लिए। कोर्स को हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं और आज हमारे इस कोर्स का फर्स्ट लेसन मास्टरिंग सी प्लस प्लस क्यूट का होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हम इसमें देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और उनका किस तरह इफेक्ट होता है। बेसिकली आप देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा कोर्स भी इसी के ऊपर ही है। बिलियन ऑफ डिवाइसेस इस वक्त मार्केट के अंदर है और हर डिवाइस वन एंड अनदर कोई ना कोई एक लैंग्वेज यूज कर रही है, ठीक है। तो वो लैंग्वेजेस कैसे होती हैं, उन कैसे यूज होती हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि मोस्टली आप देखेंगे इस तरह की लैंग्वेजेस को, आपको पता होगा सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, शार्प है, स्विफ्ट है, विजुअल बेसिक है, जावा स्क्रिप्ट है, नोड जेएस है, टाइप स्क्रिप्ट है, लॉट ऑफ अदर लैंग्वेजेस, बैश की है, पीएचपी है, एचटीटीएमएल है। मतलब आप लैंग्वेजेस के नाम मैं गिनता जाऊंगा और लैंग्वेजेस बढ़ती जाएंगी। ये हमारी सारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हाँ, इनके बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जो इनको देखते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली कैसे वर्क करती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें एक और उसमें, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली इस तरह हायरार्की उनकी बनाई जाती है। एक होती है मशीन लैंग्वेजेस, जिसको मशीन कोड भी कहा जाता है, और ये वो लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर इटसेल्फ अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वाज अ फेमस, अगर आप डेकेड टोटल पीछे चले जाएं तो वहां उस वक्त जब तक कि आपके पास ये थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेजेस नहीं आई थी, तो असेंबली लैंग्वेज फेमस थी। मशीन लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है? मशीन लैंग्वेज को अगर हम देखें तो मशीन लैंग्वेज होती है आपके पास, आप देखेंगे कि जैसे कि मेरे लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है, यहाँ पर ये एक प्रोसेसर है। ये जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर किस तरह कंपाइल, ये ऊपर एक, हाँ, आप देख रहे हैं कि मेटल सिंक है, इसको हीट सिंक बोलते हैं ताकि इससे हीट डेसिपेट हो। और ये इसी तरीके से आप ये आपके कंप्यूटर, आप कोई भी कंप्यूटर खोलेंगे इंटेल का, तो उसके अंदर इस तरह का प्रोसेसर हो। आपके मोबाइल फोन जो आप नॉर्मली यूज करते हैं उसके अंदर भी इसी तरह के कुछ प्रोसेसर होते हैं। वो किसी डिफरेंट आर्किटेक्चर पे होते हैं। तो ये जो इसके अंदर क्या होता है, एक आईसी होती है। नॉर्मली वो आईसीज आप ब्लैक कलर की आईसीज, जैसे ये आईसीज हैं, इस तरह की आईसीज आपने देखी होंगी। ये आईसीज इसके अंदर होती है और उसके ऊपर मेटल होता है ताकि आपकी जो हीट है वो ज्यादा हॉट ना हो जाए, गर्म ना हो जाए, और उस तरीके से आपका वो जो पार्ट है वो जाया ना हो जाए। उसको बचाने के लिए हीट सिंक ऊपर लगाते हैं। बट इम्पोर्टेंट कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक आईसी होती है। आईसी आईसी का इस तरह का आर्किटेक्चर होता है, इस तरह का आर्किटेक्चर होता है, और ये बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बिलियंस ऑफ स्मॉल स्विचेस होते हैं। ट्रांजिस्टर देखें तो आपका मैंने दिखाया है कि ये ट्रांजिस्टर इस तरह का होता है। और इसको अगर आप एक लेमैन के वर्ड में समझे तो ये एक इस तरह का एक स्विच है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर आप वन और जीरो दो ही इनपुट हो सकती हैं, या आप उसको वन देंगे, ठीक है। अगर आप इसको ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच समझें तो इसमें वन और जीरो दो चीजें होंगी। वन होगा तो ये ऑन होगा, जीरो होगा तो ये ऑफ होगा। ये उसी तरीके से जैसे मैनुअल पुश बटन को जिस वक्त आप प्रेस करके रखते हैं, मतलब वन प्रेस करके रखते हैं तो वो ऑन होगा, और जैसे आप छोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो वो आगे आउटपुट उसकी जाना बंद हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आप देखें तो कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है, जो कि कंप्यूटर के अंदर जब भी कोई चीज़ नीचे लेवल पर अगर जाती है तो वो इस तरह के ट्रांजिस्टर्स में है। इनके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, फिर उनमें से ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर मिलकर कोई एक टास्क कंप्लीट करते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये अंडरस्टैंड करता है वन एंड जीरो। दैट मीन्स कि जो कंप्यूटर्स हैं हमारे, हम उनको कहते हैं कि वो बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, वन और जीरो की लैंग्वेज समझते हैं। तो वो वन और जीरो की लैंग्वेज क्या है, वो बेसिकली आपका मशीन कोड है। और ये जो मशीन कोड है ये हर आर्किटेक्चर के लिए डिफरेंट है। इंटेल ने कब अपना प्रोसेसर बनाया तो उसका एक अपना आर्किटेक्चर है, और ये आर्किटेक्चर कौन से होते हैं, ये बेसिकली आर्किटेक्चर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। रिस्क है, सिस्क है, और लॉट ऑफ आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वो आपको अंडरस्टैंड होगा। फन न्यूमन है, हार्डवेयर है, हार्वर्ड का आर्किटेक्चर है। तो ये जितने आर्किटेक्चर्स हैं, ये हर आर्किटेक्चर के मुताबिक जो मशीन कोड होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और उन इंस्ट्रक्शंस को जब अल्टीमेटली कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, वन एंड जीरो के अंदर। तो वन एंड जीरो हमारे कंप्यूटर बेसिकली यही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं। और आपके लिए मेरे ख्याल में डिटेल इतनी काफी है, इससे ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाते क्योंकि वो हम टॉपिक से हट जाएंगे। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज आपकी मशीन कोड या बाइनरी लैंग्वेज होती है जो कि वन और जीरो की फॉर्म में होती है, और कंप्यूटर जो अल्टीमेटली आपका हार्डवेयर है वो यही लैंग्वेज समझता है। तो दूसरी हमारे पास लैंग्वेज क्या थी, हमने देखा कि दूसरी लैंग्वेज हमारे पास है
असेंबली लैंग्वेज क्या होती थी? असेंबली लैंग्वेजेस मशीन कोड में जैसे 1 और 0 में लिखना बहुत मुश्किल है, और जैसे हमने बताया कि बिलियंस ऑफ अगर स्विचेस हैं, माइक्रो स्विचेस हैं, या उनको ट्रांजिस्टर्स कह दें, तो उनको एक एक को कोड करना इस तरीके से बहुत मुश्किल है, और ये मतलब आप ये समझे कि नामुमकिन चीज है। तो उसके लिए असेंबली लैंग्वेज क्या थी कि असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी, और असेंबली लैंग्वेज में इस तरह की एक स्टेटमेंट होती थी, और ये स्टार्ट होता था, फिर यहाँ से लेट्स से कि मूव की सेंटेंस है, ये एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में वैल्यू डालती थी, तो ये ह्यूमन रीडेबल होती है, बट इतनी आसान ह्यूमन रीडेबल नहीं थी। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज थी, ये पहले फेमस थी, इसने बहुत सारी एफर्ट कट की थी, क्योंकि जो मशीन कोड था उसको इस तरीके से लिखा जाना, और फिर इसको असेंबलर या बेसिकली ट्रांसलेटर होता है जो कि कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। तो ये लैंग्वेज काफ़ी फेमस रही, काफ़ी टाइम तक ये फास्ट थी, बहुत फास्ट थी। तो इस वजह से इसकी अभी भी बहुत सारे आप देखेंगे तो जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, या आपके जो प्रोसेसर हैं, या बूट लोडर्स हैं, वहाँ पर जहाँ पर आपकी मेमोरी का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, तो मेमोरी के वक्त आप असेंबली लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। तो असेंबलर क्या करता है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, और वो आपको कन्वर्ट करके या ट्रांसलेट करके मशीन कोड 1 0 के फॉर्म में दे देता है। नंबर थर्ड इज हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि आपके लिए आजकल के दौर में यूज होती हैं, और ये इसका पर्पस क्या था कि जो प्रोग्रामिंग की स्पीड है उसको हमने फास्ट करना है। तो प्रोग्रामिंग की स्पीड को फास्ट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप की गई, और ये लैंग्वेजेस जैसे कि एक टास्क है, हमने लिखा प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, तो इसके बैक के ऊपर अगर आपने ये लिखना होता था असेंबली लैंग्वेजेस में, आपको 10-12 लाइनें लिखनी पड़ती थी, तब वो हेलो वर्ल्ड का वर्ड आप लिख सकते थे। तो अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में सिर्फ एक लाइन लिखी, और वो आपके 10-12 जो स्टेप्स थे वो सारे के सारे रिड्यूस होके एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में आ गए हैं। तो ये स्पीड अप हो गई थी, और ये इंग्लिश वर्ड्स की तरह की लैंग्वेज है, तो ये अंडरस्टैंड करना भी, इसको समझना भी बात बहुत आसान हो जाता। तो जो कि सम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप अपने एल्गोरिदम या बड़े कोड को देख रहे होते हैं, जो कि हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ लाइंस होती हैं, तो वो अंडरस्टैंड करना आसान होता है, जो कि असेंबली लैंग्वेजेस में वो बहुत मुश्किल था। तो इसके लिए भी एक ट्रांसलेटर यूज होता है, जैसे हमने पीछे देखा था कि वो असेंबलर था, ट्रांसलेटर को हम असेंबलर कहते थे, और वो मशीन कोड में जनरेट करता था। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में सी है, C++ है, स्विफ्ट है, विजुअल बेसिक है, जावा है, जितनी भी ये लैंग्वेजेस हैं, पाइथन हो गई है आपकी, बैश की है, PHP है, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, तो ये एक ट्रांसलेटर से गुजरती हैं, और ट्रांसलेटर समटाइम इनको पहले असेंबली के कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर असेंबली के कोड से असेंबलर जो होता है वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और समटाइम ऐसा होता है कि जो हाई एंड कंपाइलर्स हैं, या हाई एंड के जो ट्रांसलेटर्स हैं, वो इस तरह के हैं कि वो डायरेक्टली आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है उसको मशीन कोड में आपको कन्वर्ट करके दे देते हैं। ट्रांसलेटर अब किस टाइप के होते हैं? ट्रांसलेटर्स को अगर हम देखें तो ट्रांसलेटर्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कंपाइलर्स, और एक होते हैं इंटरप्रेटर्स। कंपाइलर्स वो होते हैं जो कि लैंग्वेजेस जैसे C++ है, C# है, ये जितनी लैंग्वेजेस हैं इनके लिए कंपाइलर रिक्वायर्ड होता है, जो कि कन्वर्ट करके सबसे पहले इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए आप बिल्ड करते हैं, बिल्ड आपने सुना होगा, या कंपाइल का आपने वर्ड सुना होगा। ये कन्वर्ट करके बाइनरी में ले जाता है, और ये पूरा का पूरा कोड फर्स्ट लिखा जाता है। पूरा कोड लिखने के बाद उसको कंपाइल किया जाता है, और कंपाइल करने के बाद रन किया जाता है। तो ये कंपाइलर है। दूसरा होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में आप देखेंगे पाइथन एक इंटरप्रेटर, या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, जितनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं वो इंटरप्रेटर के थ्रू प्रोसेस होती हैं। इंटरप्रेटर्स का एडवांटेज क्या होता है? इंटरप्रेटर का एडवांटेज ये होता है कि अगर आप एक लाइन लिखते हैं तो वो उसी वक्त कन्वर्ट, जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट आ जाता है। पाइथन में आप कोई लाइन लिखते हैं और एंटर करेंगे, तो आप अगर टर्मिनल के ऊपर हैं तो आपको उसी वक्त रिजल्ट दे देगा। तो इसी तरीके से अगर आप बैश की प्रोग्रामिंग देखें, ठीक है, तो बैश के अंदर भी अगर इसी तरीके से वो आपकी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। जैसे मैं यहाँ अगर आपको एग्जांपल के तौर पर देखता हूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ पाइथन, ये स्क्रिप्टिंग पाइथन आया, मैंने क्या किया, प्रिंट एंड देन अच्छी हेलो वर्ल्ड। सो आपने देखा जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये उसने उसको अपनी हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया। हुआ क्या है कि यहाँ से हमने जब एंटर प्रेस किया तो ये कन्वर्ट हुआ, इंटरप्रेटर ने इसको कन्वर्ट किया, और उसके बाद पीछे हार्डवेयर से एक कमांड भेजी है कि स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले करो। तो ये बहुत सारा प्रोसेस जो हुआ है वो कब हुआ है? जब मैंने एंटर प्रेस किया। तो ये आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो इसी तरह की लैंग्वेजेस होती हैं कि जैसे आप लिखते हो वो उसी वक्त आपको रिजल्ट दे देता है।
ठीक है, तो हर एक एक लाइन आपकी प्रोसेस हो रही होती है। कंपाइलर के केस में क्या होता है कि आप पूरे कोड लिखते हो, वो कोड के अंदर एक लाइन होगी, हम देखेंगे आगे, और उसके बाद जब आप बिल्ड करते हो, बिल्ड करने के बाद वो आपको एंड रिजल्ट देती हैं। तो ये कंपाइलर कंपाइलर में एक और मेन डिफरेंस होता है कि इंटरप्रेटर की जो होती है ये पाइथन वगैरह, ये इस वजह से फास्ट नहीं होती, इनकी प्रोसेसिंग के अंदर टाइम लगता है इंटरप्रेटर की उसमें, और जो बाइनरी लैंग्वेजेस में जब आपकी कंपाइल हो जाती है तो वो कदरे फास्ट होती हैं। इस वजह से अगर यह अक्सर क्वेश्चन इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जा सकता है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स क्या फर्क होते हैं, या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस पाइथन पाइथन और सी प्लस प्लस में क्या फर्क है। तो पाइथन बेसिकली एक ज्यादा आप कहें कि यूजर फ्रेंडली लैंग्वेजेस है, क्योंकि उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़र कमांड लिख सकता है, बट वो उसी उसमें ट्रेड ऑफ में स्लो है। और सी प्लस प्लस की लैंग्वेजेस थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, आई वुड से अ लिटिल बिट, बट वो फास्ट है। ठीक है, तो मोस्टली रियल टाइम की एप्लीकेशन जो मोस्टली जो फेमस है सी प्लस प्लस, वो इसी वजह से है कि जब भी आप किसी हार्डवेयर किसी के ऊपर भी कोई कमांड या कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे, जब एप्लीकेशन इतनी कम्प्लेक्स होती जाएगी तो उसकी परफॉर्मेंस भी इशू नहीं आएगा। रादर के पाइथन वगैरह की जब प्रोग्रामिंग होगी, तो जब बहुत बड़े प्रोग्राम्स होंगे तो सम टाइम उनकी प्रोसेसिंग के अंदर टाइम लगता है। सो यूजर्स व्यूअर्स, आई होप के आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, और हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर जाएंगे हेलो वर्ल्ड सी प्लस प्लस। आई थिंक ये लैंग्वेज आप के लिए आपके लिए काफ़ी होगा आज का ये जितना मेरा मतलब आप लोगों के लिए ये जो डिज़ाइन किया गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर, अगर किसी भी चीज़ के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेश्चन पर रेज भी कर सकते हैं। एंड देन फर्दर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां हम एक फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे सी प्लस प्लस के अंदर हेलो वर्ल्ड का। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू लेटर, बाय बाय।